एंटहेलमिंथिक्स। अब एंटहेलमिंथिक्स क्या होते हैं? इनको एंटी हेलमिंथिक्स भी बोला जाता है, वर्मीफ्यूज ड्रग्स भी बोला जाता है। वो मेडिकेशन अगर पैरासिटिक वर्म है ह्यूमन बॉडी में या एनिमल बॉडी से आए हैं, उसको एलिमिनेट करना है। ह्यूमन बॉडी से, एनिमल बॉडी से उन पैरासाइट वर्म्स को, वो कुछ भी हो सकता है, टेप वर्म हो सकता है, राउंड वर्म हो सकता है, फ्लूक्स हो सकते हैं, तो उनको क्या करना है, उनको बॉडी से निकालना है। उसके लिए हम एंटी हेलमिंथिक्स यूज करते हैं। अब पैरासिटिक वर्म्स में अब हेलमिंथ्स क्या होते हैं, वो मल्टी सेलुलर रहते हैं, वर्म लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। 3 मेन कैटेगरीज ग्रुप में डाला गया है, नीमाटोड्स, सेस्टोड्स एंड ट्रीमोटोड्स। आपने राउंड वर्म के बारे में, टेप वर्म के बारे में सुना होगा, फ्लूक्स के बारे में सुना होगा कि ये हो जाते हैं बहुत, जैसे कुछ लोग लाइक थोड़ा सा नॉन वेजिटेरियंस में होता है, बट वेजिटेरियंस में भी हो जाता है, इट्स नॉट अ थिंग, बट तब एंटी हेलमिंथिक एजेंट्स को यूज़ करते हैं। अब ये क्या करता है, ये ड्रग पर्टिकुलरली टारगेट करता है कुछ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है हमारे पैरासाइट में। सबसे पहले तो वर्म को पैरालिसिस कर देगा, मतलब उसको पैरालिसिस करा देगा, इमोबिलाइजेशन, वो मूव करना बंद कर देगा। वरना मूवमेंट बहुत जल्दी होता है, ये बिल्कुल पेट से दिमाग में, दिमाग से पैर में, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं। तो उसका क्या करना है, वर्म को पैरालिसिस करा दो, उसको पैरालाइज कर दो, तो क्या होगा, वो घूमेगा नहीं। डेथ, मेटाबॉलिज्म में जैसे ही डिस्ट्रप्शन होगा, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी खराब होगी, तो डेथ अकर होगी उसकी, पैरासाइट की। एक्सपल्जन में वो बॉडी से ही एलिमिनेट हो जाएगा, उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। एग्जैक्ट मैकेनिज्म के बेसिस पर टाइप ऑफ ड्रग और हेलमिंथ्स को ट्रीट किया जाता है। अगर आपके नीमाटोड्स हैं, राउंड वर्म है, उसके लिए क्या यूज करेंगे हम, डाइइथाइल कार्बामेजीन सिट्रेट, मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, आइवरमेक्टिन। अब वो होता नहीं है, बोलते हैं मेरे पेट में कीड़े हो गए हैं या तुम्हारे पेट में कीड़े हो गए हैं, तो तुम क्या करो, मेबेंडाजोल ले लो, एल्बेंडाजोल ले लो। रिमेंबर, अगर कॉमनली आपने सुना होगा तो। ड्रग्स फॉर सेस्टोड, ट्रिमेटोड, जैसे नाइक्लोसमाइड है, ऑक्सामिनोक्वाइन है, प्रोजिक्विंटल है, तो इसको यूज़ किया जाता है। ड्रग्स आ गई हमारी सारी। फिर सबसे पहले जिस ड्रग को हमें पढ़ना है, डाइइथाइल कार्बामेजीन सिट्रेट। अब इसमें हमारा पाइपराजीन डेरिवेटिव है, जिसमें सिर्फ यूरिया ग्रुप को अटैच किया गया है। आपका कोई भी पाइपराजीन डेरिवेटिव में किसको अटैच कर दिया गया है, यूरिया ग्रुप को। मैकेनिज्म वही है, क्या करेगा ये, एरिकडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म जो माइक्रोफिलेरे में है उसको इनहिबिट कर देगा, जिसका क्या होगा, ससेप्टेबल हो जाएगा इम्यून अटैक के लिए, तो वो नहीं करना पड़ेगा। यूजेस में आपका फिलेरियल इन्फेक्शन को ट्रीट कर देगा, या ट्रॉपिकल इजिनोफीलिया है उसको ट्रीट करने में काम आएगा। साइड इफेक्ट में मेजोटी रिएक्शन में फीवर, रैश, हाइपोटेंशन हो सकता है, क्योंकि रैपिड वर्म डेथ होती है, एकदम से वर्म्स मरने लगते हैं। जीआई डिस्टर्बेंस हो जाता है, हेडेक, डिजीनेस। अब जो इसका सार है, सार में पाइपराजिन रिंग है। पाइपराजिन रिंग कंट्रीब्यूट करती है सीएनएस इफेक्ट को और फार्माकोकाइनेटिक को। जो भी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का इफेक्ट देखने को मिलेगा और फार्माकोकाइनेटिक है, वहाँ पे पाइपराजिन का कंट्रीब्यूशन है। डाइइथाइल ग्रुप जो नाइट्रोजन है वो एंटी फिलेरियल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, साथ ही साथ लाइपोफिलिसिटी और अपटेक इसका अफेक्ट होता है। सिट्रेट सॉल्ट फॉर्म जो है वो सॉल्युबिलिटी अब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा। कुछ स्मॉल एल्काइल ग्रुप रहते हैं, उनको प्रेफर किया जाता है, क्योंकि अगर बल्की में रहा तो वो एक्टिविटी को कम कर देता है। देन आपका सिंथेसिस है डाइइथाइल कार्बामेजीन का, तो इसमें सबसे पहले एन मिथाइल पाइपराजीन को ऐड ऑन किया जाएगा, किसके साथ, डाइइथाइल कार्बोमाइल क्लोराइड। वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिड्यूस होगा या आपका इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड आपका क्या बनेगा, डाइइथाइल कार्बामेजीन सिट्रेट बनेगा। ठीक है, ये केमिकल सिंथेसिस पूरी हो गई हमारी। नेक्स्ट जो है वो है हमारी मेबेंडाजोल। ओके, मेबेंडाजोल आ गई, कहाँ हो तुम। अब मेबेंडाजोल हमारा बेंजीइमिडाजोल डेरिवेटिव है, किसके साथ, कार्बामेट ग्रुप के साथ। जो यहाँ पे कार्बामेट ग्रुप अटैच है ना, उसके साथ मेबेंडाजोल बना है। ये बीटा ट्यूबुलिन के साथ बाइंड करेगा, जिससे माइक्रो ट्यूब्यूल की फॉर्मेशन होगी ही नहीं। अब जब उसकी फॉर्मेशन नहीं होगी तो वो वर्म जो है वो पैरालाइज्ड हो जाएगा, वर्म पैरालिसिस होगा और फिर एट द एंड डेथ हो जाएगी उसकी वर्म की। यूजेस क्या है, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, सॉरी नॉट ब्रेड, इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंड हेलमिंथ्स हैं
फॉर एस्कैरियासिस या ट्राइक्यूरियासिस, हुकवॉर्म, इनके लिए पर्टिकुलरली यूज़ किया जाता है। अब साइड इफ़ेक्ट जीआई डिस्कम्फर्ट रहेगा, हिपैटोटॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तभी तो बोलते हैं जब एल्बेंडाजोल को मंथली 1 टाइम ले सकते हो आप, क्योंकि बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलते हैं। इतने तो वार्म नहीं होंगे, पता चला आपने अपना लिवर ख़राब कर दिया कि भाई पैरासाइट तो मिले नहीं और दूसरी चीज़ और ख़राब करके बैठ गए। सार में जो आपका बेंजीमिडाजोल न्यूक्लियस है वो बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। वो बाइंड होता है बीटा ट्यूबुलिन से और माइक्रोट्यूब्यूल पोलिमराइजेशन इनहिबिट होता है वहाँ पे। कार्बामेट जो पोजीशन 2 पे है वो एंट-हेलमिंथिक एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूएंट पोटेंसी को बढ़ाएगा और स्पेक्ट्रम को एनहांस करेगा। साइड चेन जो है जैसे आपकी बेंजोइल है वो सेलेक्टिविटी और एब्जॉर्प्शन पर अफेक्ट शो करता है। तो आपका मेबेंडाजोल के सिंथेसिस स्टार्ट होगा 4-chloro-3-nitrobenzophenoन विद द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब सल्फोनॉन है, इसकी प्रेजेंस में आपका 4-amino-3-nitrobenzophenoन बनेगा। अब इसके बनने के बाद डाई-amino-benzophenoन हाइड्रोक्लोराइड बना। हाइड्रोक्लोराइड के बाद मिथाइल थायोयूरिया की या मिथाइल क्लोरोफ्यूरमेट की प्रेजेंस में हमारा क्या बना, मेबेंडाजोल। तो एट द एंड हमें क्या सिंथेसाइज करना था, मेबेंडाजोल सिंथेसाइज करना था।